अगर आपके बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं और बहुत तेज़ी से वो सफ़ेद हो रहे हैं और आप परेशान हैं, सर्दियों में तो ये मसला बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। समझ ही नहीं आती कि कौन सा ऐसा हेयर डाई यूज़ करें जिसको लगाकर हमें धोना भी ना पड़े और सुखाना भी ना पड़े। तो आज आपके किचन में मौजूद एक छोटे से दाने से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेचुरल हेयर डाई विदाउट केमिकल्स। और इस नेचुरल हेयर डाई को लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स लोग भी यूज़ कर सकते हैं और मर्द हजरात अपनी बियर्ड पर भी लगा सकते हैं, और बच्चे, टीन एज बच्चे जिनके वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्पेशल चीज़ जो है वो है सरसों के दाने, यानी कि राई दाना जिसको कहते हैं, मस्टर्ड सीड्स बोला जाता है उनको। 1 चम्मच आपने मस्टर्ड सीड्स ले लेने हैं, लोहे की कढ़ाई में डालकर इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि ये सारे के सारे दाने जेट ब्लैक कलर के ना हो जाएं। इन मस्टर्ड सीड्स को रोस्ट करने के लिए आपने खुला और डीप बर्तन लेना है, क्योंकि जब इनको हीट लगती है ना तो ये चटकना शुरू हो जाते हैं, बाउंसिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बर्तन में से बाहर निकलते हैं। तो जब बर्तन आपका बड़ा और डीप होगा ना तो फिर ये बाहर नहीं निकलेंगे, कढ़ाई के या बर्तन के अंदर ही रहेंगे। 5 से 7 मिनट इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इनको चेक कर लेना है फिंगर टिप्स पर प्रेस करके कि क्या इनका कलर आ रहा है। अगर तो कलर दे रहे हैं तो इट्स मीन कि ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और इनको आपने चाहे तो इसी कढ़ाई के अंदर इनको चम्मच की मदद से प्रेस करके इनका बारीक सा पाउडर बना ले, या फिर आप मिक्सी के जार में डालकर भी इनका फाइन पाउडर बना सकते हैं और सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, जिस तरह से आपको सहूलत हो। हमारा मकसद है कि इन दानों का फाइन पाउडर बना लिया जाए। तो आप लोगों की आसानी और सहूलत के लिए इसी कढ़ाई के अंदर ही मैंने इनको पीस लिया है और ये बड़े अच्छे से बारीक हो गए हैं। अगर आपको थोड़े से ये मोटे लगे तो आप इनको छान भी सकते हैं। सर्दियों के लिए बेहतरीन हेयर डाई है, इसको लगाकर धोना नहीं पड़ेगा, सुखाना नहीं पड़ेगा, आप लगाएं और जाएं, रेडी हैं आप कहीं पर भी जाने के लिए। मर्द भी यूज़ करें, लेडीज़ भी यूज़ करें, टीन एज बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ परमानेंट हेयर डाई, इट्स टेम्परेरी एंड एमरजेंसी हेयर डाई। तो बारीक फाइन पाउडर बनाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन डालने से एक तो इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, जो ड्राई रोस्ट करने से या जलने से आई है, स्मेल भी ख़त्म करेगी। दूसरा ये कि ये एक जेली फॉर्म में आ जाएंगे, और तीसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम बालों पर लगाएंगे तो हमारे बालों में शाइनिंग भी आएगी, क्योंकि ग्लिसरीन से बालों में शाइनिंग आती है, मॉइस्चराइज हो जाते हैं हमारे हेयर्स। अब ये हेयर डाई रेडी है हमारे बालों पर लगाने के लिए। आप चाहें तो ग्लिसरीन की जगह पर एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल का भी यूज़ करके आप इस हेयर डाई को मिक्स कर सकते हैं। और 1 साल तक आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पाउडर फॉर्म में ये ख़राब नहीं होगा किसी भी चीज़ की मिक्सिंग किए बगैर। सिर्फ इसको आपने पाउडर बना के किसी डब्बी में डालकर रख देना है। 1 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आपके टाइम की भी बचत है। ये बात सच है कि ये परमानेंट हेयर डाई नहीं है, लेकिन अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके ग्रे बालों को परमानेंटली ब्लैक भी करेगा, लेकिन शर्त है कि आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। बाजार वाले केमिकल वाले हेयर डाई बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिए, आपके बालों के वो दुश्मन हैं। आपको लगता है कि वो लगाने में आसानी है और फ़ौरन से वो बालों को ब्लैक भी कर देते हैं, लेकिन उसका कितना ज़्यादा नुकसान है इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आपके 2 से 4 बाल सफ़ेद हैं और आपने वो केमिकल वाला हेयर डाई लगा लिया है, तो जहाँ जहाँ पर काले बालों के ऊपर भी वो डाई लगा है ना, तो उसने कुछ ही अरसे में उनको भी सारा वाइट कर देना है। इतना ख़तरनाक होता है केमिकल वाला हेयर डाई। तो बेहतर है कि आप होम रेमेडीज़ यूज़ करें जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इस हेयर डाई की स्मेल को ज़्यादा अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल डाल लेना है। इसेंशियल ऑयल से भी इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अच्छी फ्रेगरेंस आएगी। अब मैं आपको लगाने का तरीका भी बताती हूँ, लाइव लगा कर दिखाऊँगी। चूँकि मेरे बाल ब्लैक हैं, वाइट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक तरीक़ेकार समझा रही हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। दोनों हाथों पर जैसे ऑयल लगा कर मालिश करते हैं, इस तरह से आपने दोनों हाथों पर लगा लेना है इस डाई को, और अपने बालों पर, सफ़ेद बालों की जड़ों में या पूरे बालों की लेंथ पर भी आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद बालों में ब्रश कीजिए, कॉम कीजिए, अपनी हेयर स्टाइलिंग कीजिए, और जहां पर भी आप जाना चाहते हैं रेडी टू गो एवरीवेयर। ना दुपट्टा ख़राब होगा, ना कपड़े ख़राब होंगे। और हाँ, साइड के बाल भी बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, तो वहाँ पर भी आपने फिंगर की मदद से लगा लेना है और अपने फोरहेड को टिश्यू की मदद से साफ़ कर लीजिए। बिल्कुल 100% नेचुरल लुक देगा। आप देख सकते हैं मेरे अपने बाल भी
बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। तो धोने की ज़रूरत नहीं है, सुखाने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 दिन भी लगा रहे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर्दियों के लिए आइडियल एंड बेस्ट हेयर डाई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक बात याद रखिएगा कि होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने का नुकसान भी कोई नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा। रेमेडी अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी किसी बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।